देखो व्यूअर्स, किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा द मोस्ट आउट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या होता है? द एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन वो किसी भी बिजनेस में होता है कि बिजनेस को अपने प्रोडक्ट या सर्विस किसको सेल करने हैं। अपने टारगेट कस्टमर को क्लियरली डिफाइन करना, सुपर क्लियरली डिफाइन करना कि हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज की टारगेट ऑडियंस कौन है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन इन अ बिजनेस। बिजनेस का पैसा ना मार्केट में नहीं होता, बिजनेस का पैसा होता है स्पेसिफिक कस्टमर के पास, स्पेसिफिक हमारी टारगेट ऑडियंस के पास। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें अपने आप को एंड मार्केटिंग करते टाइम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्लियरली, एक्सट्रीम क्लियरली डिफाइन करना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज किनके लिए हैं। इसको बोलते हैं आईसीपी, हमारा आइडल कस्टमर प्रोफाइल क्या है। हर एक बिजनेस को ना एक प्रॉपर, एक वेरी क्रिस्टल क्लियर नीश पकड़ लेनी चाहिए। वो एक बहुत पुरानी कहावत है ना, रिचेस आर इन दी निशेस। मतलब अगर आपको पर्सनली वेल्दी बनना है, अपने बिजनेस को सुपर प्रॉफिटेबल बनाना है, अपने बिजनेस की ग्रोथ को फास्ट करना है एकदम, तो इसका सबसे फास्टेस्ट एंड सबसे क्लियरेस्ट रूट है कि अपने बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ एक ही नीश पर टिका के रखो एंड आपको अपना कस्टमर, अपना टारगेट कस्टमर क्लियरली पता होना चाहिए कि हमें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज किसको सेल करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे हमारे बिजनेस को क्लियरली पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है एंड कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, जिन भी बिजनेसेस की लास्ट ईयर की एनुअल सेल्स 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, हम उनकी अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड एवरीथिंग A to Z कंप्लायंसेस हम मैनेज करते हैं। हम उनकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं उनके कंप्लायंस मैकेनिज्म की। हमारा B2B बिजनेस है, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस से ही डील करते हैं। वो सारे बिजनेसेस जिनकी एनुअल सेल्स लास्ट ईयर की 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्विस प्रोडक्ट है हमारी कंपनी में। इसके अलावा हम कुछ भी सेल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ यही सेल करते हैं। हमने बस एक नीश पकड़ ली है एंड उसी में ही हम सेलिंग करते हैं, उसी में ही हम ग्रोथ करते हैं, उसी में ही हम प्रॉफिट अर्न करते हैं एंड फाइनली उन्हीं सेगमेंट में, उन्हीं कस्टमर सेगमेंट में अपने आप को मार्केट करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर स्पेसिफिक नीश में हम बिजनेस को लेकर जाते हैं तो बिजनेस इससे छोटा हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, ऐसा रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं होता। बिजनेस में नीश सिलेक्ट करने का मतलब बिजनेस को छोटा करना नहीं होता। इन रियलिटी में नीश का मतलब होता है क्लियर होना, क्लियर कस्टमर सिलेक्शन, क्लियर मार्केटिंग, क्लियर मैसेजिंग एंड क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग। जबकि बिजनेस में सबसे ज्यादा नुकसान तब पहुंचता है जब बिजनेस में हम क्लियर अपना टारगेट ऑडियंस डिफाइन नहीं करते हैं, अपना कस्टमर आइडल कस्टमर प्रोफाइल को बिल्ड नहीं करते हैं, बस ऐसे ही रैंडमली अपने बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑफलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, बस रैंडमली सभी लोगों को मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं, सभी लोगों को बेचने की ट्राई करते हैं एंड लास्ट में हम सबको बेच ही नहीं पाते, बल्कि जिनको बेचना चाहिए था हम उनको भी नहीं बेच पाते क्योंकि उनको हम कंफ्यूज कर देते हैं। उनके सामने हम एक्सपर्ट सॉल्यूशन की पोजीशनिंग बिल्ड नहीं कर पाते कि आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए हम एक्सपर्ट हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा मैसेज उन तक पहुंचता ही नहीं है। एज ए बिजनेस, इफ यू ट्राई टू सेल टू एवरीवन, यू विल एंड अप सेलिंग टू नो वन और टू वेरी वेरी फ्यू वंस एक्सीडेंटली। एंड जैसे मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना कि हमें अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्राइसिंग को हाई रखना चाहिए,
अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन्स को हाई रखना चाहिए। बट आप ये हाई प्राइसिंग, प्रीमियम प्राइसिंग, अल्ट्रा लग्जरी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज कर पाओगे जब आप एक स्पेसिफिक नीश में अपने बिजनेस को बिल्ड करोगे, अपनी टारगेट ऑडियंस को सुपर क्लियरली डिफाइन करोगे एंड उनके लिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट या सर्विसेज को बिल्ड करोगे एंड उनको स्पेसिफिकली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग करोगे। उनको क्लियरली ये इंफॉर्मेशन दोगे अपनी मार्केटिंग के थ्रू कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज आपकी ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नीश बिजनेस का यही तो बेनिफिट होता है, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल हो जाता है, इजीली इसको रेफर किया जा सकता है एंड सिर्फ और सिर्फ इसी में ही लग्जरी प्राइसिंग चार्ज किए जा सकते हैं। जो कि जेनरिक बिजनेस में, जिसकी मार्केटिंग भी जेनरिक है, कोई क्लियर कस्टमर डिफाइन नहीं है, उसमें ज्यादा प्राइस चार्ज करना इम्पॉसिबल है। वहां पर कमोडिटी प्राइसिंग ही चलेगी एंड कंपटीशन वहां पर है कट थ्रोट, मतलब कि हद से ज्यादा। एंड नीश बिजनेसेस में कंपटीशन ना के बराबर होता है। नीश बिजनेस में अपनी एक्सपर्ट पोजीशनिंग, अपनी लग्जरी ब्रांडिंग एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है। एक और एग्जांपल जैसे बोलता हूं, टाइम मैनेजमेंट कोर्स, टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम। बस किसी ने ऐसे ही बिल्ड करा टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड उसने गूगल एड्स चला दी, इंस्टाग्राम एड्स चला दी, एक वीडियो कोर्स रिकॉर्ड कर लिया एंड रैंडमली सबको ही मार्केट करना स्टार्ट कर दिया एंड प्राइसिंग रखी उसने उसकी 600 रुपए। ज्यादातर मार्केट में टाइम मैनेजमेंट के कोर्सेज की फीस इतनी क्यों है? वो अंकुर वारिकू जी की भी 400 रुपए ही है और भी मार्केट में मैंने देखा है 500 रुपए से लेकर 5000 तक जाती है टाइम मैनेजमेंट कोर्स की फीस। बट अगर किसी ने ये वाला कोर्स बिल्ड करा, टाइम मैनेजमेंट कोर्स फॉर हाई टिकट B2B सेल्स प्रोफेशनल, सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लियर टारगेट ऑडियंस उसने डिफाइन करी, सिर्फ और सिर्फ हाई टिकट B2B सेल्स प्रोफेशनल्स के लिए, एंड इसकी उसने फीस चार्ज करी 1 लाख रुपीज। एक तरफ 500 का कोर्स, एक तरफ 1 लाख रुपए का कोर्स। ये 500 रुपए वाला कभी भी 1 लाख रुपए में बिकेगा ही नहीं, कोई रैंडमली ऐसे 1 लाख रुपए देगा ही नहीं। एंड ये लाख रुपए वाला 100% बिकेगा ही बिकेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है कि ये वाला कोर्स उनकी लाइफ में कैसे स्पेसिफिकली वैल्यू ऐड कर सकता है। एंड वो वाले तो लोग ही बहुत ही ज्यादा कम होंगे एंड ये कोर्स उन लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएगा एंड इससे उसकी सेल काफी ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इस वाले बंदे ने अपनी टारगेट सेगमेंट ऑडियंस को क्लियरली डिफाइन करा एंड उनकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, उनकी लाइफ के चैलेंजेस को डीपली समझते हुए स्पेसिफिकली उनके लिए कोर्स को बिल्ड करा, ताकि इस कोर्स से इन्हीं लोगों की हेल्प हो। एंड ये लोग इसको लाख रुपए देने के लिए झिझकेंगे भी नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं होगी। वो कोर्स का करिकुलम देखकर ही इंप्रेस हो जाएंगे एंड तुरंत दे देंगे। ये इंसान कोर्स बेच बेच के करोड़ों रुपए, मल्टी मिलियन डॉलर्स कमा लेगा एंड लाइफ में उनकी वैल्यू भी ऐड कर देगा। वो भी खुश, खरीदने वाला भी खुश, बेचने वाला भी खुश। नीश में ना सेल्स करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अरे जब कस्टमर क्लियरली डिफाइन ही है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी क्लियरली पता ही होती हैं, ऑब्जेक्शंस काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल होती हैं, सेल्स स्क्रिप्ट्स भी काफी शॉर्ट होती हैं, कस्टमर क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा इजी हो जाती है। नीश मार्केट में जब आप अपना बिजनेस बिल्ड करते हो तब आप कस्टमर को कन्विंस नहीं करते, उसके पीछे उसको चेज नहीं करते, बस आप कस्टमर्स को, प्रोस्पेक्ट्स को बेसिकली फिल्टर करते हो। ऐसे जेनरिक बिजनेस बिल्ड कर कर, ऐसे ब्रॉड मार्केट को टैप कर कर आप उन सब की लाइफ में ना ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड कर ही नहीं पाओगे। मेरा ये पर्सनल बिलीफ सिस्टम है
कि 10,000 लोगों की लाइफ में थोड़ी थोड़ी सी इत्तू सी वैल्यू ऐड करना, मतलब इस सिचुएशन से लाख गुना ज्यादा बेटर है कि 100 लोगों की लाइफ में एक्सट्रीम लेवल पर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करना, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू उनकी लाइफ को डीपली दिल से सर्व करना, इन एक्सचेंज ऑफ चार्जिंग हायर प्राइसेस। बिकॉज इफ यू चार्ज हाई प्राइसेस, इससे आपके नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहेंगे एंड इसी से आपको और ज्यादा अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इन कस्टमर्स को एंड फ्यूचर के कस्टमर्स को सेम टारगेट मार्केट में और ज्यादा दिल से सर्व कर पाऊं, अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी को 10x कर सकूं, ताकि मेरे जो कस्टमर्स हैं टारगेट सेगमेंट में, उनकी लाइफ में मैं और ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकूं। ये पॉजिटिव साइकिल चलता ही जाएगा। इफ यू स्पेसिफिकली बिल्ड बिजनेस इन अ नीश, इस पूरे कॉन्सेप्ट के, दैट इज बिल्डिंग योर बिजनेस इन अ नीश एंड क्लियरली डिफाइन योर टारगेट कस्टमर, इसके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कोई डिसएडवांटेजेस है ही नहीं। जो आपको अंदर से डर लगता है, जो आपके अंदर ये मिथ है कि नहीं नहीं मार्केट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी इससे, अरे ज्यादा सेल नहीं हो पाएगी, प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो पाएगा, हमारा बिजनेस बहुत ही रेस्ट्रिक्ट छोटा बनकर रह जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है, रियलिटी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं किसी के साथ। सो फाइनली focus on building your business in a specific niche and clearly define your ideal customer profile in your business. Thank you very much for watching this video.